अब ये जो अगली हदीस मुबारक मैं आप लोगों की मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ, इसे सुनकर आपका सीना ठंडा हो जाएगा। जो मौला अली अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के दर के मंगते हैं, दीवाने हैं, परवाने हैं, मस्ताने हैं, उनका सीना ठंडा हो जाएगा। और ये हदीस मुबारक जो है वो ये मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे, आपके मुकाम और मर्तबा पे, आपकी कदर व मंजिलत पे दलालत करती है। यानी कि इस हदीस को मुहिब्बुद्दीन तबरी अपनी मारूफ किताब है उनकी अर्रयादुन्नदरा फ़ी मनाक़िबिल अशरा, उसकी जिल्द नंबर है 4 और सफ़ा नंबर है 130, और ये बैरूत लबनान का नुस्खा है जो मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। इस हदीस पाक को हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रवायत करते हैं, और इसी हदीस को हज़रत अबू अयूब अंसारी मेज़बान रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इसको रवायत करते हैं। और ये जो मैं आपके सामने रवायत पढ़ने लगा हूँ ये बैरूत लबनान का नुस्खा है, मुहिब तबरी की रियादुन्नदरा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हक्को अलीयन अलल मुस्लिमीना हक्कुल वालिदी अलल वलदी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अली अलैहिस्सलाम का मुसलमानों पर इसी तरह हक है, ऐसा हक है जिस तरह एक बाप का हक उसके बेटे पर होता है। यानी आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि जितने भी मुसलमान हैं, कलेमा पढ़ने वाले हैं, उन सब पर मेरे भाई अली अलैहिस्सलाम का वही हक है जैसा कि एक बेटे पर उसके बाप का हक होता है। और ये हदीस मुबारक का मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली फजीलत पर दलालत करती है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जितनी भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है, उस सारी की सारी उम्मत जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, वो मुसलमान हैं कि नहीं? अगर मुसलमान हैं तो उन पर मौला अली अलैहिस्सलाम का वही हक है जैसे एक बाप का हक उसके बेटे पे होता है। एक और रवायत है, मैं बड़ी ईमान अफरोज़ बात आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। ये जो हदीस मुबारक है इसको इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए हैं, और उसकी जिल्द का नंबर है 45 और सफ़ा नंबर है उसका 234, और ये बैरूत लबनान का नुस्खा है। इसमें अल्फाज के हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, उसको अबू अयूब अंसारी ने रवायत किया है। इसके अल्फाज क्या हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक्को अली इब्न अबी तालिब अला हाज़िहिल उम्मती का हक्किल वालिदी अला वलदिही। सुबहान अल्लाह। इस रवायत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अली का हक इस उम्मत पर ऐसा ही है कि जिस तरह एक बाप का हक उसके बेटे पर होता है। इस रवायत में हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत पे, उस रवायत में मुसलमानों का जिक्र किया और इस रवायत में उम्मत का जिक्र किया। यानी कि अली अलैहिस्सलाम का हक मेरी उम्मत पर ऐसा है जिस तरह के एक बाप का हक उसके बेटे पे होता है। इसका मतलब है कि ये सारी उम्मत जो है, सारे के सारे हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम हो, ताबईन हो, तबा ताबईन में हो, और गौस हो, अब्दाल हो, कुतब हो, सुलहा हो, औलिया हो, मुहद्दिसीन हो, मुफस्सरीन हो, मुजद्दिदीन हो, मुर्रिखीन हो, जितने भी हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे उम्मती हैं। और हजूर अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान कर दिया मौला अली अलैहिस्सलाम की अजमत का, आपकी अफजलियत का, आपके मुकाम और मर्तबे का डंका बजा दिया कि सुन लो कि मेरी उम्मत पर मेरे भाई अली का वही हक है जिस तरह एक बाप का उसके बेटे पे हक होता है। मैं इसको और क्लियर कर देता हूं और इसको वाजे कर देता हूं। अगली हदीस जो है इस मजमून को इस तरह वाजे कर देगी, मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत को इस तरह आपके दिलों पे सब्त कर देगी, और जो नास भी हैं, जो खवारिज हैं, उनका इस तरह कला कमा कर देगी। जो दुश्मनाने अहले बैत अतहार हैं, जो दुश्मनाने मौला अली अलैहिस्सलाम हैं, उनका कला कमा कर देगी। जो अगली रवायत मैं देना चाहता हूं, इस रवायत को इमाम रागिब अस्फहानी अपनी अल मुफरदात में लेके आए हैं, और उसका सफ़ा नंबर 3 भी है और उसका सफ़ा नंबर 16 भी है। एक बैरूत लबनान का नुस्खा है और एक पाकिस्तान का है। दोनों मैंने आपको सामने बयान कर दिए। अब हदीस सुने,
इसमें आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन आना व अंता अबवा हाज़िहिल उम्मते। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अली, बेशक मैं और तू इस उम्मत के बाप हैं। आना व अंता, मैं और तू, अबवा हाज़िहिल उम्मते, ये जो मेरी उम्मत है इसका बाप तू भी है और बाप मैं भी हूं। और इसी हदीस को बेशुमार तुरक के साथ मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने भी रवायत किया है। यानी आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को इस उम्मत का बाप डिक्लेयर कर दिया। साथ फरमाया कि मैं भी इस उम्मत का बाप हूं, ए अली तू भी इस उम्मत का बाप है। और दूसरी रिवायत में फरमाया कि अली का हक इस उम्मत पर वैसा है जिस तरह एक बाप का हक उसके बेटे पे होता है। अब मैं एक बात करना चाहता हूं कि सारे सहाबा इकराम, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुम, सारे के सारे, चाहे वो खुलफाए राशिदीन हो, चाहे वो बदरी सहाबा हों, चाहे वो बैत रज़वान वाले हों, चाहे वो फतह मक्का वाले हों, चाहे वो तुलका हों, सारे सहाबा क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं कि नहीं? अगर वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं तो ये हदीस मुबारका मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली फजीलत का भी इजहार करती है और इस तरह मोहर सब्त करती है कि अली सहाबा के भी बाप हैं। इस उम्मत का बाप है तू, मैं भी बाप हूं और अली तू भी बाप है। इसका मतलब है बाप जो है वो उसका जो हक है वो बेटे के ऊपर होता है। बाप हाकिम होता है, बाप कफील होता है, बाप पालने वाले को कहते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रब कहा है, रब का माना होता है पालने वाला। तो इसका मतलब है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को इस उम्मत का बाप फरमाकर मेरे और आपके प्यारे आका ने मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली फजीलत का डंका बजा दिया और ये ऐलान करके उन अंधों को भी आका अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम दिया है, उन बहरों को भी एक पैगाम दिया है, हासदीन को, मुखालफीन को, दुश्मनाने अली अल मुर्तज़ा को एक पैगाम दिया है कि मुसलमान वो होगा जो मेरे भाई अली को बाप का दर्जा दे, मेरा उम्मती वो होगा जो मेरे भाई अली को बाप का दर्जा दे। बाप हाकिम होता है, बाप के अब जितने हकूक हैं जो इस सारी कुतब में भरे पड़े हैं वो मैं उनकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, ये तफसीलात आप तक पहुंचाना नहीं चाहता। आप जानते हैं कि बाप का क्या हक है, बाप का क्या मुकाम और मर्तबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान किया है। और मौला अली अलैहिस्सलाम को उम्मत का बाप कह के आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत को, आपकी रिफत को, आपकी अजमत को, आपके मुकाम और मर्तबा को, आपकी कुल्ली फजीलत को दुनिया के सामने आश्कार कर दिया है, दुनिया को बता दिया है कि अली का उसी तरह अदब किया जाएगा, अली का उसी तरह एहतराम किया जाएगा। वही रिस्पेक्ट है। ए मेरे सहाबा सुन लो, तुम भी अली की उसी तरह रिस्पेक्ट करो। अली का वही मुकाम है, अली का वही दर्जा है, अली के वही हकूक हैं जो एक बेटे पे उसके बाप के अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान किए हैं। तो इसका मतलब है मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम सारे सहाबा के भी बाप ठहरे। आप इसको रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, जिस तरह आका अलैहिस्सलाम रूहानी बाप हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम रूहानी बाप, लेकिन ये बाप के अल्फाज के साथ आका अलैहिस्सलाम ने जो मौला अली अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन करवा दिया दुनिया के सामने, ये मुकाम और मर्तबा, ये अफजलियत, ये फजीलत, ये सिफत और किसी के हिस्सा में नहीं आई जो मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुकाम अता कर दिया। ये अलग बात है कि अगर इधर से घुटन, हसद, बुग्ज, अनाद, कीना, अदावत निकलेगी अहले बैत अतार की, तो फिर मौला का मुकाम समझ में आएगा ना कि क्या मुकाम है। घुटन बड़ी है, तंगी बड़ी है। दोस्तों अब मुझे बताएं, ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस मैंने आपके सामने रखी है, इमाम राग़िब अस्फ़हानी की अल-मुफ़रदात आपके सामने रखी है, मुहिब्बुद्दीन तबरी की रयादुन नदरा रखी है। ये सारे अहले सुन्नत नहीं, मैं तो सारी जिंदगी सुन्नियत ही लोगों को समझा रहा हूं, सुन्नियत ही पहुंचा रहा हूं, सुन्नियत ही कन्वे करता हूं, डिलीवर करता हूं, सुन्नियत की तरफ ही बुलाता हूं, असल सुन्नियत का चेहरा लोगों को दिखाता हूं कि यह है असल सुन्नियत। तो सोचना चाहिए उन लोगों को
जो माज़अल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के कसीदे पढ़ते हैं, उनके तराने पढ़ते हैं, उनके राग अलापते हैं और उनके लिए मन गढ़त जो रवायात जो बनु उमैया के पीरियड में दौर में गढ़ी गई थी वो लोगों को सुना के माज़अल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम का मुकाम और मर्तबा मिनिमाइज करने की नाकाम कोशिश करते हैं। खबरदार, मेरे आका ने इस फितने का कलाकमा कर दिया। मेरे आका ने फरमाया अली को बाप का दर्जा दो, वही रिस्पेक्ट है, वही हक है। अब अली की इत्तिबा करनी है, अली की अतात करनी है, अली की खिदमत करनी है, अली की नौकरी करनी है, अली की चाकरी करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुकाम और मर्तबा दुनिया में किसी और के हिस्सा में नहीं आया।